गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज जो 7.11 है उसकी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे, क्योंकि हमें जो 7.11 एक्सरसाइज करनी है वो प्रॉपर्टी से ही करनी है। और इन प्रॉपर्टीज से इंटीग्रल जो हमेशा इजी पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ प्रॉपर्टी जीरो कह सकते इसको, मैंने P0 लिखा, a to b f of x dx, a to b f of t dt। अब इसमें क्या हुआ है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ वेरिएबल। इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल को चेंज कर दे तो इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसको अगर हम लोग प्रूव करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसके इंटीग्रल a to b f of x dx। सपोज करो हम इसका जो एंटी डेरिवेटिव f of x का कैपिटल ऑफ f of x मान लेते हैं, और फिर इस पर प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम लोग, ऐसे जैसे वैल्यू पुट कैलकुलस की सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस टाइप से लिखा जाएगा। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में देखो इंटीग्रल a to b f of t इंटू dt। अब इसका जो एंटी डेरिवेटिव हम लोग कैपिटल F ऑफ t ले लेते हैं अब, क्योंकि वेरिएबल t है ना अब इस बार, और ये a to b। तो अब अपर लिमिट रखेंगे, f ऑफ b हो जाएगा और ये f ऑफ a हो जाएगा। अब देखो, दोनों का इंटीग्रेशन सेम आया है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग किसी भी इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, उसके इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी सेकंड देखते हैं। माना प्रॉपर्टी 1, ये 0 थी तो ये 1 है, तो इसमें क्या कहते हैं, इंटीग्रल a to b f of x। तो ये कहते हैं अगर लिमिट इंटरचेंज कर दी जाए, माना ये a to b था, ये b to a है, तो जो इंटीग्रेशन है वो माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी P1 लिख लेते हैं इसको। देखो, इसको भी प्रूव करेंगे। a to b f of x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब ये b to a हो गया क्योंकि साइन चेंज हुआ है, तो f of x dx। हम देखो, जिसे इसको प्रूव करेंगे, अब देखो हम लोग ये इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रल a to b f of x dx। सपोज करो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या लेट करें, कैपिटल F of x लेट कर लेते हैं, और ये a to b लिमिट पुट कर देंगे, तो f of b माइनस f of a, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, तो f of a फर्स्ट और f of b सेकंड हो जाएगा। और इसको क्या देखो, जब हम लोग अपर लिमिट वो फर्स्ट होती है, लोअर लिमिट वो सेकंड होती है। इसमें क्या है, इसका मतलब इसकी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। तब अपर लिमिट तो क्या है a और लोअर लिमिट क्या है b है, और ये एंटी डेरिवेटिव, तो इसको डेरिवेटिव क्या रहा होगा, f ऑफ x रहा होगा। अब ये देखो, ये इसमें चेंज हो गया, इसका क्या हुआ, लिमिट इंटरचेंज हो गई है, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नेक्स्ट P2 देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, P2 में क्या है कि जो लिमिट है a to b, उसको स्प्लिट कर दिया, a से c और c to b, ऐसे स्प्लिट कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी के नाम से जाना जाता है, एडिटिविटी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी सेकंड एडिटिविटी। अब इसमें जैसे मान लीजिए, इसको हम लोग लिखते हैं पहले a to b f of x dx, a to, अब क्या करेंगे, c ले लेते हैं बीच में, f of x
dx प्लस में अब क्या हो जाएगा c टू b, क्योंकि लिमिट तो हमारी a टू b है ना, हमने इसको c कोई पॉइंट ले लिया बीच में, और ये f ऑफ x dx। अब देखो सपोज करो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है कैपिटल F ऑफ x ले लेंगे, माना इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं a टू b f ऑफ x dx, तो ये हो जाएगा f ऑफ x, लिमिट पुट कर लेंगे a टू b, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ गया आपके पास। अब इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x dx, तो इसका एंटी डेरिवेटिव तो वही हमने लेट किया हुआ है f ऑफ x कैपिटल, ये हो जाएगा a टू c, तो इसको क्या लिख सकते हैं f ऑफ c माइनस f ऑफ a लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन ले लेते हैं, ये आपकी सपोज करो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और अब इसको ले लेते हैं थर्ड को, तो इंटीग्रल ऑफ अब क्या c टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा कैपिटल F ऑफ x, अब क्या c टू b, तो ये क्या बन गया f ऑफ b माइनस f ऑफ c, ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं हम लोग। अब इनको क्या करेंगे, इन दो टू सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो देखो इधर से तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx प्लस में c टू b f ऑफ x dx। अब इधर से आ जाते हैं, देखो जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये f ऑफ c इससे कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, तो क्या बचेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और ये किसके इक्वल होगा a टू b लिमिट f ऑफ x dx के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिमिट को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, मतलब ठीक है ना, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये हमारी प्रॉपर्टी P2 थी। अब देखते हैं हम लोग P3 प्रॉपर्टी। P3 प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस में b माइनस x। माना इसमें क्या किया गया है, जो ये लिमिट है, लिमिट के सम में से माइनस वेरिएबल x ऐसे किया हुआ है, और इस प्रॉपर्टी का फेमस नेम जो है उसको बोलते हैं किंग रूल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। किंग रूल के नेम से फेमस है ये प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट a प्लस में b माइनस x को y लेट कर लेते हैं। इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो कांस्टेंट है a और b, तो ये क्या बनेगा माइनस dx इज इक्वल टू dy, और दिस इंप्लाइज तो dx क्या आएगा माइनस में dy आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लेट किया है तो माना लिमिट भी चेंज होगी, तो व्हेन x क्या है a है फर्स्ट, तो देखो यहाँ a रखे तो कैंसिल हो जाएगा, तो b बचेगा, तो y क्या आया b। व्हेन x इज इक्वल टू b लेंगे तो y देखते हैं, फिर अगर यहाँ b रखें तो b से b कैंसिल, फिर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रल a टू b f ऑफ x इज dx इज इक्वल टू, तो अब देखो क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, a के प्लेस पे तो b आ गया, और b के प्लेस पे क्या आ गया a आ गया, f ऑफ x, x के प्लेस x निकाल लेते हैं यहाँ से, x उधर प्लस y इधर माइनस, माना क्या बना a प्लस b माइनस में y बनेगा, और इनटू में माइनस dy, माइनस को यहाँ लेंगे तो यहाँ dy हो जाएगा, ठीक है ना। और जब बाहर माइनस हो
तो जो प्रॉपर्टी हमारी P1 थी, हमने सेकंड नंबर पे जो की थी P1, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। माना इसको प्लस कर लेंगे, B टू A है तो A टू B कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। और इसको लिख लेंगे f ऑफ A प्लस में B माइनस y dy। अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, मैंने जिसको P0 बोला, उसमें क्या था कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, A टू B f ऑफ A प्लस में B A प्लस B। तो इसका वेरिएबल चेंज करेंगे, माइनस x लिख लिया सपोज करो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो है माना ये इसके इक्वल आ गया। यही चीज़ हम लोग यहाँ किंग रूल में करते थे माना कि A टू B, यहाँ देखते हैं A टू B f ऑफ x ये इसके इक्वल होगा। ये किंग रूल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी P4। P4 इसी का ही एक पर्टिकुलर केस है। जैसे 0 से A f ऑफ x है, इसमें क्या किया, A आ गया, A माइनस में x आया। ये A कैसे आया कि इन दोनों का सम करो, 0, देखो इसी का केस है ये, इन दोनों का सम किया तो A प्लस B, इन दोनों का सम किया 0 प्लस A ही होता है, तो इसीलिए इसका पर्टिकुलर केस है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी P4 लिख लेते हैं। 0 से A f ऑफ x dx, 0 से A तो f ऑफ A माइनस x dx, इस टाइप से हम लिखेंगे। तो इसमें भी क्या करना, वही लेट करेंगे हम लोग, लेट A माइनस x को क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो माइनस dx dy, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस dy। तो लिमिट चेंज कर लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y क्या है, ये 0 हो गया तो y क्या है, a आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू a, तो y क्या बन जाएगा, a माइनस a 0 बन जाएगा। तो लिख लेते इसको फिर, तो इसको लिख लेंगे इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, देखो dx के प्लेस पे माइनस dy है तो माइनस तो बाहर लेंगे और लिमिट चेंज होगी a टू 0 f ऑफ x निकाल लेते हैं यहाँ से, a माइनस y हो जाएगा इनटू में dy। फिर उसी टाइप से हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, जब लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माने ये 0 से a बन गया तो साइन चेंज होके पॉजिटिव हो गया, a माइनस y dy। और फिर क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करने वाला जो है रूल अप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस में x लिख लेते हैं इसको, और ये dx हो जाएगा। तो ये देखो इसको हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये हमारी जो है प्रॉपर्टी P4 है, जो कि P3 का पर्टिकुलर केस था, माना इसी टाइप का था। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P5। प्रॉपर्टी P5 है। P5 में देखो 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x dx और प्लस में 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अब देखो जो हमारी प्रॉपर्टी थी स्प्लिट द लिमिट वाली है ना, जैसे a टू b था, a टू c और c टू b लिखा था, तो इसको उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ x dx प्लस में फिर a टू 2a f ऑफ x dx।
इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो हम लोग जो भी अलग दिखता है उसी को ही लेट करते हैं, तो 2a माइनस एक्स को लेट कर लेते हैं। लेट 2a माइनस एक्स को y लेट कर लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा कांस्टेंट, तो माइनस dx इज इक्वल टू dy, और दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस dy। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू, देखो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, माना a होगा तो y भी क्या आ जाएगा, a होगा, माना इसको चेंज करके देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना हमें, ठीक है ना। ये तो सेम है, हमारा क्या रह गया, यही प्रूव करना रह गया, क्योंकि इसको तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। अगर ये इसके इक्वल प्रूव हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रल को इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग इसकी लिमिट ले रहे हैं, ठीक है ना। एन एक्स इज इक्वल टू ए रखेंगे तो a 2a माइनस ए हो जाएगा, और व्हेन x इज इक्वल टू 2a है तो y क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। देन इंटीग्रल a टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, देखो a था तो a ही आया, और 2a है तो 0 आया, और f ऑफ x के प्लेस, तो यहाँ से x निकाल देते, x 2a माइनस y हो जाएगा, 2a माइनस y इंटू dy। dy क्या है, माइनस dy, dx के प्लेस पे माइनस है तो वो माइनस यहाँ ले लेंगे, तो फिर इसको लिख सकते हैं ना, जब लिमिट चेंज करेंगे 0 टू a, इंटरचेंज करेंगे जब लिमिट, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ 2a माइनस y इंटू dy। अब इसको लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर लेंगे इंटीग्रेशन का, 0 से a f ऑफ 2a माइनस में x इंटू में dx, इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो देखो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बन जाएगी, इंटीग्रल 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x। ये तो सेम था, जो सेकंड इंटीग्रेशन था वो चेंज हो गया, सेकंड इंटीग्रेशन ये था, इसके प्लेस पे हम लोग अब ये रख लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ 2a माइनस में x इंटू dx, इस तरह से इसको लिख लेंगे। और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे दोनों की लिमिट तो सेम है ना, लिमिट सेम है तो इसको इस तरह से लिख देंगे, फिर 0 से a f ऑफ x प्लस में f ऑफ 2a माइनस में x इंटू में dx, इस टाइप से भी हम लोग इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं 0 से 2a f ऑफ x dx। तो हम लोग या तो ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी P6 में देखो 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, कहता है ये डबल हो जाएगा 0 से a f ऑफ x का dx, क्या कह रहा है, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाए, तो पहले इसको देखते हैं, फिर ये सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, ये 0 कब होता है। तो देखो अभी हमने जो प्रीवियस प्रॉपर्टी की है P5, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 0 से a, उसको हमने ऐसे लिख लिया था, f ऑफ x प्लस में f ऑफ 2a माइनस में x इंटू dx, इस टाइप से लिख लिया था हमने। अब देखो ये क्या कहता है कि f ऑफ 2a माइनस x f ऑफ x हो जाए, ये f ऑफ x हो जाए, ये f ऑफ x था ही, तो इंटीग्रल 0 से a
एफ ऑफ एक्स प्लस में अगर ये ऐसा हो जाए, एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स, तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए तो क्या हो गया, डबल हो गया, 2 को बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। ये इसको ग्राफिकली भी हम लोग समझेंगे भाई ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखो ग्राफिकली में देखो, मान लीजिए आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, और आपका ग्राफ सपोज करो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, और ये ग्राफ ए पे स्प्लिट हो रहा है, ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, और ये आपका एक्स इज इक्वल टू 2a है, ये तो 0 होता ही है ना, ओरिजिन 0 होता ही है। अगर ये एरिया और ये एरिया अगर इक्वल हो जाए, देखो लिमिट तो कहाँ है इसकी, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये फंक्शन किसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारे पास सपोज करो इसका ग्राफ है ये, अगर ग्राफ इस तरह से आता है तो इसमें तो लिमिट तो देखो, इसमें तो लिमिट क्या है 0 से a, इसमें लिमिट क्या है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये तो इसका रीजन है, और यहाँ लिमिट क्या है a टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना, देखो प्रॉपर्टी के अनुसार इसको तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ, अब ये तो a टू 2a है ना, a टू 2a है, अगर हम लोग इसको देखो इसकी विड्थ देखते हैं हम लोग, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ a से 2a माना a है ना, 2a माइनस a है, तो माना इसकी विड्थ को इस टाइप से भी तो लिखा जा सकता है ना, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माना ये फंक्शन यही बन जाए सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फंक्शन ऐड हो गए, पूरा इंटीग्रेशन निकालने की बजाय हम एक का निकाल के डबल कर देंगे तो भी तो सेम आएगा ना, इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस टाइप से डबल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरा है कब 0 होता है, अब जैसे मान लीजिए अब इसको करते हैं 0 हो जाए जब वो, अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, इंटीग्रल 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है ना। देखो अभी जो हमने लिखा ये वाला लिखा, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा था, अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स तो 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा अगर ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए। तो देखो इसको ग्राफिकली अगर हम लोग समझें, अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो, सपोज करो ये आप ले लो एक्स इज इक्वल टू ए है ये, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बने, ये जो है ये एक्स इज इक्वल टू ए, ये तो 0 होगा ही, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 2a है। तो अब देखो क्या है, अगर ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन माना एक्स इज इक्वल टू ए के सिमिलर, माना इसका जो इंटीग्रेशन बना वो माइनस एफ ऑफ एक्स बना, ठीक है ना, ये ग्राफ किस फंक्शन का है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का है। तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, और ये सिमेट्रिक है, माना जितना ये
ये है उतना ही ये है, मतलब सेम है, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फिर इसको जीरो ले लेंगे। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है जो P6, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी, अगर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो ये डबल होगा, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो ये जीरो हो जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते P7। तो प्रॉपर्टी P7 देखिएगा, माइनस ए से ए, लिमिट का चेंज होगा बस, बाकी उसी की टाइप का है अभी जो हमने प्रीवियस P6 प्रॉपर्टी की है। ये देखो ये क्या हो गया, ये डबल हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ चेंज है कंडीशन में, इफ एफ इज इवन, अगर एफ फंक्शन जो है इवन हो जाए। इवन फंक्शन क्या होते हैं कि अगर हम लोग फंक्शन में वेरिएबल को माइनस करके रख दें, माना वेरिएबल के आगे माइनस लगा दे जहां जहां वेरिएबल है, अगर वो फंक्शन ओरिजिनली वही आ जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो ये इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल, देखो लिमिट माइनस ए से ए है तो ये इसका डबल हो गया, ठीक है ना। माना इसको अगर हम लोग समझें तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स, है ना, स्प्लिट द लिमिट वाला जो हमने रूल किया था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। माइनस ए बीच में जीरो आएगी तो जीरो तक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस में फिर कहाँ माइनस ए से जीरो, तो फिर कहाँ जीरो से ए, क्योंकि माइनस ए से जीरो तक लिमिट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो हमें फिर प्रूव क्या करना है, ये डबल है, इसका डबल है, मैंने इसका डबल करना है ये प्रूव। तो हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये x है तो हम लोग इसको कोई वेरिएबल लेट कर लेते दूसरा, लेकिन ध्यान रखना ना ये माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग इसको कोई माइनस में ले लेते हैं, माइनस वाई ले लिया सपोज करो, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, या ऐसे लिख लो इसको, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, एक ही बात है, माइनस एक्स कह लो कि वाई पुट कर लिया, चाहे कह लो वाई को माइनस एक्स पुट कर लिया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से कर लो तो अब तो लिख लिया, दिस इम्प्लाइज, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी व्हेन, अब देखो इसके ऊपर वर्क करना है ना, तो इसकी लिमिट को देखेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो वाई देखो अब प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिया था बस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या इसकी लिमिट जीरो है, तो वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग देखो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस ए के प्लेस पे क्या आ गया, प्लस ए, जीरो के प्लेस पे जीरो ही आ गया, और इसको लिख लेंगे फिर एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे देख माइनस वाई लिख लेंगे, डी वाई, और डी वाई क्या है माइनस में, वो माइनस को यहाँ लिख लेंगे, इज इक्वल टू, फिर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये जीरो टू ए हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस ए वाई डी वाई, ऐसे बन गया ये। अब फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी P1 जो है, माना उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज कर लेंगे, वेरिएबल, तो एफ ऑफ इसको लिख लें माइनस एक्स डी एक्स। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये देखो ये, इसके प्लेस पे तो अभी हमने लिखा है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इंटीग्रल माइनस ए से ए था ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रल पे हमने वर्क किया था तो वो चेंज होके ये बन गया था, जीरो से ए
एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस में और 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो अगर ये इवन है, माना f अगर ये इवन है तो f ऑफ x हो जाएगा सेम, तो ऐड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो डबल कर लेंगे फिर इसको, माना दो केस थे ना। फर्स्ट में तो क्या लेंगे, इफ f इज एन इवन फंक्शन देन f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है। तो फिर ये देखो ये क्या चेंज हो जाएगी, इंटीग्रल माइनस a से a f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम हो जाएंगे ना, डबल हो जाएगा, डबल इंटीग्रल 0 से a और ये बन जाएगा f ऑफ x डी एक्स, इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें, इफ f इज एन odd फंक्शन देन f ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और जब यहाँ माइनस का रखेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो 0 हो जाएगा। देन इंटीग्रल माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। अगर इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से हो, मान लीजिए क्या है, लिमिट माइनस a से a तक है ना, तो उसका भी ध्यान रखना। प्रीवियस में हमने लिया था 0 से 2a, माना 0 से 2a लिया था। अब क्या है, माइनस a से a तक लिमिट है ना। तो सपोज करो अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से आता, ये मान लो आपके पास ग्राफ आ गया किसी फंक्शन f ऑफ x का, और ये जो है x इज इक्वल टू माइनस a, ये x इज इक्वल टू प्लस a। अब देखो ये पोर्शन तो क्या होगा, इसकी लिमिट जो है माइनस a से 0 तक है ना, इस रीजन की, ठीक है। और इसकी लिमिट है 0 से a तक, इस टाइप से, माना इसकी लिमिट है। और ये x इज इक्वल टू 0 के सिमेट्रिक है, माना जितना इधर है उतना ही उधर भी है। और देखो अब ये क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस के अबोव है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम इसकी विड्थ कितनी है a और इसकी विड्थ कितनी है a, ठीक है ना। माने तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये भी a है, ये भी a है, और ये अगर सिमेट्रिक हो जाए इसके, तो हम पूरे यहाँ से लिमिट लेने की बजाय, माइनस a से a लिमिट लेने की बजाय अगर हम लोग इस लिमिट का यूज कर ले तो अभी तो आएगा ना, माना 0 से a, लेकिन उसका डबल कर देंगे हम लोग, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये, उसका डबल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर इवन फंक्शन होता है तो वो उसका डबल हो जाता है, ठीक है ना। अगर इवन फंक्शन हो, माना एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो डबल हो जाएगा। अब ओड फंक्शन की बात करते, ये तो था इवन। ओड फंक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए अगर ओड होता ग्राफ फंक्शन, तो उसमें हम लोग सपोज करो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होता। अब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये इस टाइप का ले लेते हैं हमने। ये तो आपका हो गया x इज इक्वल टू a, और ये हो गया आपका x माइनस, ये 0 है, ये ओरिजिन हो गया ना ये। अब देखो अगर इसकी लिमिट तो वही है ना, माइनस a से 0, और इसकी लिमिट क्या है 0 से a, ठीक है ना। तो
अगर ये x इज इक्वल टू 0 का सिमेट्रिक हो गया, मान जितना ये उतना ये हो जाए। लेकिन अब देखते हैं, अगर इवन फंक्शन था तो पॉजिटिव x एक्सिस के अबोव होगा। अगर बिलो x एक्सिस हो जाए, माना नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब, लेकिन ये अपोजिट कोऑर्डिनेट में है, माना जितना ये होगा उतना ये है, लेकिन अपोजिट कोऑर्डिनेट में है, माना नेगेटिव हो गया ये, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये ओड फंक्शन होते हैं इस टाइप के फंक्शन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। तो इसलिए अगर फंक्शन हमारा ओड फंक्शन होता है तो जो इसका इंटीग्रल है वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जब फंक्शन ओड होगा, तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। इसके ऊपर सारी हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है।